श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अर्थ चतुर्विंशोध्याय। भगवान शिव के पिप्लादावतार का वर्णन। नंदीश्वर उवाच पिप्लादाख्यं परमवतारं महेशितो सनुप्राज्ञ महाप्रीत्या भक्तिवर्धनमुत्तमं। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप महेश्वर के पिप्लाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। यह पुरागतितो विप्रो दधीचिर्मुनिषत्तमः महाशैवः सुप्रतापी च्यावनिर्भृगुवंशजः श्वेन सह संग्रामे येन विष्णुः पराजितः सनिर्जरोऽथ संशप्तो महेश्वर सहायिना। तस्य पत्नी महाभागा सुवर्चा नाम नामतः महापतिव्रता साध्वी यया सप्ताधिवौकसः। तस्मात् तस्यां महादेवो नानालीला विशारदः प्रादुर्बभूव तेजस्वी पिप्लादेति नामतः। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनिश्रेष्ठ जिन च्यवनपुत्र विप्र दधीचि के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ और जिन्होंने क्षुभ के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को शाप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभागवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिप्लाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूतुवाच इत्याकर्ण मुनि श्रेष्ठो नंदीश्वर वचोद्भुतं सनत कुमार प्रोवाच नतस्कंदः कृतांजलि। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार उवाच नंदीश्वर महाप्राज्ञ साक्षात् रुद्र स्वरूप धृक धन्यस्तं सद्गुरुस्तात श्रावितेयं कथाद्भुता। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं, आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। श्वेन सह संग्रामे सुतो विष्णु पराजयः ब्रह्मणा में पुरातात तच्छापश्च शिलादज। हे शिलाद पुत्र, हे तात, क्षु के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीचि ने पराजित किया था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथा को मैं पहले ब्रह्मा जी से सुना था। उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अधुना श्रोतुमिच्छामि देवशापं सुवर्चया दत्तं पश्चात् पिप्लाद चरितं मंगलायनम्। अब मैं पहले सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए शाप के वृत्तांत को तथा बाद में कल्याण के निवासभूत पिप्लाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूतुवाच इति श्रुत्वाथ शैलादिर्विधि पुत्र वचः शुभं प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। नंदीश्वर उवाच एकदा निर्जराः सर्वे वासवाद्या मुनीश्वर वृत्तासुर सहायश्च दैत्यैरासन् पराजिताः। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्रादि सभी देवताओं को वृत्तासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। स्वानि स्वानि वरास्त्राणि दधीचस्याश्रमेखिलाः निक्षिप्त सहसा सद्यो भवन देवाः पराजिताः। तदा सर्वे सुराः सेन्द्रा वध्यमानास्तथर्षयः ब्रह्मलोकं गताः शीघ्रं प्रोचुः स्वं व्यसनं च तत्। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली।
इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वह दुख निवेदित किया। तच्छ्रुत्वा देव वचनम ब्रह्मलोक पितामहं सर्वं शशंस सत्तत्वेन त्वष्टुश्चैव चिकीर्षितम्। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। भवद्वधार्थं जनितस्त्वष्ट्रायं तपसासुराः वृत्रो नाम महातेजाः सर्वदैत्याधिपो महान्। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह वृत्र महान तेजस्वी है। अथ प्रयत्नः क्रियतां भवेदस्य वधो यथा तत्रोपायं शृणु प्राज्ञ धर्म हेतोर्वदामि ते। अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। महामुनिर्दधीचेयः स तपस्वी जितेन्द्रियः लेभे शिवं समाराध्य वज्रास्थित्ववरं पुरा। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीची नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। तस्यास्थिन्नेव याचध्वं साधास्यति न संशयः निर्माय तैर्दण्डवज्रं वृत्रं जहि न संशयः। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निसंदेह वृत्तासुर का वध कीजिए। नदीश्वरवाच तच्छ्रुत्वा ब्रह्मवचनं शक्रो गुरु समन्वितः आगच्छत् सामरः सद्यो दधीच्या शृणुमुत्तमम्। नदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। दृष्ट्वा तत्र मुनिं शक्रः सुवर्चान्वितमादरात् ननाम सांजलिर्नम्रः स गुरुः सानुरश्च तम्। वहाँ सुवर्चा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तदभिप्रायमाज्ञाय स मुनिर्बुधसत्तमः स्वपत्नीं प्रेषयामास सुवर्चां स्वाश्रमान्तरम्। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। ततस्य देवराजश्च सामरः स्वार्थ साधकः अर्थशास्त्र परो भूत्वा मुनीशं वाक्यं ब्रवीत। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर होकर के मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। शक्रवाच त्वष्ट्रा विप्रकृताः सर्वे वयं देवास्तथर्षयः शरण्यं त्वं महाशैवं दातारं शरणं गताः। शक्र बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग महाशिव भक्त शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। स्वास्थ्येनि देहिनो विप्र महावज्रं यानिहि अस्नाते स्वपविं कृत्वा हनिष्यामि सुरद्रुहम्। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्तासुर का वध करना चाहते हैं। इत्युक्तस्तेन स मुनिः परोपकरणे रतः ध्यात्वा शिवं स्वनाथं हि विसर्ज कलेवरम्। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया।
ब्रह्मलोकं गतः सद्यः सा मुनिर्भस्तबन्धनः पुष्पवृष्टिर्भूत्तत्र सर्वे विस्मयमागताः। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अथ गाम सुरभिम शक्र आहूयाशु जलिहयत् अस्त्र निर्मित ये त्वष्ट्रम निर्दिदेश तदस्थिभिः। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उनके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। विश्वकर्मा तथा चक्रपेष्टानि प्रश्नशः तदस्थिभिर्वज्रमयैः सुदृढैः शिववर्चसा। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी तथा अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। तस्य वंशोद्भवैर्वज्रं शिरो शरो ब्रह्म शिरस्तथा अन्यास्थिभिर्बहूनि स्वपरायण्यस्त्राणि निर्ममे। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। तमेन्द्रो वज्रमुद्यम्य वर्धितः शिववर्चसा वक्त्रमभ्यद्रवत् क्रुद्धो मुने रुद्र इवान्तकम्। हे मुने, तदनंतर शिव जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्तासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हों। ततः शक्रः सुसन्नद्धस्तेन वज्रेण सद्रुतम् उच्चकर्तशिरो वार्त्रं गिरिशृंगमिवौजसा। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साह पूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। तदा समुत्सवस्तात् बभूव त्रिदिवौकसां तुष्टुर्निर्जराः शक्रं पेतुः कुसुमवृष्टयः। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। इति ते कथितं तात प्रसंगाच्चरितं त्विदं पिप्लादावतारं मे शृणु शंभोर्महादरात्। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पिप्लाद अवतार को आदर पूर्वक सुनिए। सुवर्चा सा मुनेः पत्नी दधीचस्य महात्मनः ययौ स्वमाश्रमाभ्यन्तस्तदा व्यक्ता पतिव्रता आगत्य तत्र सा दृष्ट्वा न पतिं स्वं तपस्विनी गृहकार्यं च सा कृत्वाखिलं पतिनिदेशतः आजगाम पुनस्तत्र पश्यन्ति बहवशो भुवनम् देवांशतान् मुनिश्रेष्ठ सुवर्चा विस्मिताभवत्। महात्मा मुनि दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनिश्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गईं। ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं सुराणां कृत्यं तदानीं चाचुकोपसाध्वी ददौ तदा शापं तीव दुष्टा तेषां सुवर्चा ऋषिवर्य भार्या। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चोवाच अहो सुरा दुष्टतराश्च सर्वे स्वकार्यदक्षाया बुधाश्च लुब्धाः
तस्मात् सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्राशमेध्य प्रभृतीत्युवाच। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। एवं शापं ददौ तेषां सुराणां सा तपस्विनी शशक्राणां च सर्वेषां सुवर्चा मुनिकामिनी। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। अनुगन्तुं पतिर्लोकं थैच्छत्सा पतिव्रता चितां चक्रे समेधोभिः सुपवित्रैर्मनस्विनी। उसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में चले जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। ततो नभो गिरा प्राह सुवर्चां मुनिप्रियाम् आश्वासयन्ती गिरीश्य प्रेरिता सुखदायिनी। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी वाच, साहसं न कुरु प्राज्ञे शृणु मे परमं वचः मुनि तेजस्त्वदुदये तदुत्पादय यत्नतः ततः स्वाभीष्टचरणं देवी कर्तुं त्वमर्हसि सगर्भा दहेर्गात्र मिति ब्रह्मनिदेशनम्। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञ, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी, इसके बाद तुम अपना भीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वरवाच, इत्युक्त्वा सा नभोवाणी विरराम मुनीश्वर तां श्रुत्वा सा मुनेः पत्नी विस्मिता भूतक्षणं च सा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। सुवर्चा सा महासाध्वी पतिलोकं भिक्षति उपविश्याश्मना भूयः सोदरं विददारः। तदनंतर पतिलोक जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। निर्गतो जठरात्तस्या गर्भो मुनिवरस्य सह महादिव्य तनुर्दीप्तो भासयंश दिशो दश साक्षात् रुद्रावतारोऽसौ दधीचीवर तेजसः प्रादुर्भूतः स्वयं तात स्वलीलाकरणे क्षमः। उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। तं दृष्ट्वा स्वसुतं देव्यं स्वरूपं मुनिकामिनी सुवर्चा ध्याये मनसा साक्षात् रुद्रावतारकं प्रहष्टा भून्महासाध्वी प्रणम्याशु नुनावसा स्वहृदि स्थापयामास तत्स्वरूपं मुनीश्वर। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपमान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। सुवर्चा तनयं तं च प्रहस्य विमलेक्षणा जननी प्राह सुप्रीत्या पतिलोकमभीप्सति। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चोवाच, हे तात परमेशान चिरं तिष्ठास्य सन्निधौ अश्वत्थस्य महाभाग सर्वेषां सुखदो भवेः मामाभ्यापय सुप्रीत्या पतिलोकाय चाधुना
तत्रस्थाहं च पतिना त्वां ध्याये रुद्ररूपिणम्। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पृथ्वी लोक के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर उवाच इत्येवं सा बभाषेत सुवर्चा तनयं प्रति पतिमन्वगमत् साध्वी परमेण समाधिना। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। एवं दधीच पत्नी सा पतिना संगता मुने शिवलोकम समासाद्य सिखे वे शंकरम मुदा। हे मुने, इस प्रकार वे दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। एतस्मिन्नन्तरे देवाः सेन्द्राश मुनिभिः सह तत्राजगमुस्तराकात् आहूता इव हर्षिताः। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। हरे ब्रह्मा च सुप्रीत्यावतीर्णं शंकरं भुवि सुवर्चायां दधीचात्वा ययतुः स्वगणैः सह। तत्र दृष्ट्वावतीर्णं तं मुनिपुत्रत्वमागतं रुद्रं सर्वे प्रणेमुश्च तुष्टुबुर्बद्धपाणयः। दधीचि के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे और मुनि पुत्र में अवतरित हुए उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तदोत्सवो महानासित देवानां मुनिसत्तं नेदुर्दुन्दुभयस्तत्र नर्तक्यो नन्दतुर्मुदा। जगुर्गन्धर्वपुत्राश्च किन्नरा वाद्यवादकाः वादयामासुरस्मराः पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे। हे मुनिसत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेड़ियां बजने लगी, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। दधीचे विप्लव पितुर्विलसन्तं सुतं च तम् दधीचे पिप्पल पितुर्विलसन्तं सुतं च तम् संस्कृत्य विधिवत सर्वे विष्णुवाद्यास्तुष्टुः पुनः। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीचि के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जातकर्मादि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। पिप्लादेति तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नधीः प्रसन्नो भवदेवेश इत्युचे हरिणासुरैः। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त होकर उनका नाम पिप्लाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इत्युक्त्वा तदनुज्ञाय ब्रह्मा विष्णु सुरास्तथा स्वं स्वं धाम ययुः सर्वे विधाय च महोत्सवम्। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। अथ रुद्र पिप्लादोऽश्वत्थ मूले महाप्रभुः तताप सुचिरं कालम लोकानां हितकामया। उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिप्लाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इत्थं सुतपतस्तस्य पिप्लादस्य सम्मुखे महाकालो व्यतीयाय लोकचर्यानुसारिणः।
इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिपलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां पिपलादावतार वर्णनम नाम 14वाध्यायः।